हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने डाउट करेंगे, जो जो आप लोगों ने मुझे डाउट भेजे थे, ठीक है, उनका आज सोल्यूशन देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 15 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है, तब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चनों में आप दो तरह के आंसर दे सकते हो, ठीक है। दो तरह के आंसर कैसे, ध्यान देना। एक तो आपसे बड़ी संख्या पूछ सकता है, एक आपसे छोटी संख्या पूछ सकता है। इसमें सबसे छोटी पूछी है, कई बार सबसे बड़ी भी पूछ लेता है। औसत का मतलब एक रहता है मिडल टर्म। देखो ये 15 है, कितनी संख्याएं हैं? 15 क्रमागत संख्याएं। क्रमागत लगातार मतलब, ठीक है भाई। कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। तो 15 है, तो इसका मतलब जो बीच की संख्या होगी वो औसत कहलाएगी। तो बीच की संख्या यहाँ कौन सी बनेगी? 8वीं। तो 7 संख्या इधर बनेंगी, 7 संख्या इधर बनेंगी, ठीक है। टोटल 14 और एक बीच में ये 15, 75 में। तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, 75 के बाद भी 7 संख्या लिख दो। 77, 79, 81, 83, 85, 87, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, एक और लिख देता हूँ 89। तो बड़ी संख्या क्या बनेगी? 89 बनेगी। ऐसे ही आप इसमें पीछे भी आ सकते हो, 73, 71, विषम संख्या लेनी है इसीलिए 69, 67, 65, ठीक है भाई, 63, 61। तो 61 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, सबसे छोटी बनेगी 61 में। एक तो तरीका है ये, जो बिल्कुल बेसिक तरीका है, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई खास एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए अब मैं बताता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक वाला तरीका भी, जिससे आप इसको बड़े आराम से बना पाओगे। देखो जरा एक बार, देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है। शॉर्ट ट्रिक से उसकी बात मैं कर लेता हूँ। देखो भाई, अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, शॉर्ट ट्रिक से बनाने का क्या तरीका है भाई? 75 औसत है। 75 क्या है? औसत है। बस आपको ये समझना है कि बीच वाली टर्म है 75 भी। तो 7 संख्या यहाँ और 7 संख्या यहाँ। विषम संख्याओं में कितने का गैप होता है? विषम संख्याओं में 2 2 का गैप होता है। तो भाई 7 की 2 से गुना कर दो सीधी, 7 दूनी 14। तो 75 में से 14 घटा दो, 61 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। मतलब हमें गैप देखना है, गैप कितने का है? गैप है 14 का। तो 14 घटा देंगे, छोटे वाली आ जाएगी, 14 जोड़ दोगे, बड़े वाली आ जाएगी। होप सो क्लियर हो गया होगा। ये जिसका भी डाउट था देख लीजिएगा अपना डाउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भेजा था भाई, परसेंटेज का है। किसी संख्या को 25% बढ़ाने की जगह पर 25% कम कर दिया जाए तो परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? तो परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 25% बढ़ाना था। मान लो भाई कोई संख्या 100 है, कोई संख्या कितनी है? 100। उसको 25% बढ़ाना था। 25% बढ़ाते तो कितनी हो जाती भाई? वो 125। आपने उसको 25% कम कर दिया भाई, 25% कम कर दिया। 25% कम करने का मतलब भाई आपने उसको 75 कर दिया। 100 थी, 100 में से 25% घटाओगे तो 75 रह जाएगी, 100 में जोड़ोगे तो 25 125 होगी। मतलब आंसर 125 आना था, आया 75। आंसर 125 आना था, आया 75 भाई। तो कितने की गड़बड़ हो गई? कितने की गड़बड़ हो गई यहाँ पे? 50 की। 50 आंसर कम आया, किसमें? 125 में। 125 भाई असली आंसर है, जो आना चाहिए था आया 75। तो कितने की गड़बड़ है? 50 की। किसमें? 125 में। गुना में कितना? 100। 25 दूनी 50, 25 पंजा 125, काट लेना इसको आपस में, 40 उत्तर आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 40%। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.15% ऑफ 33 एंड 1/3% ऑफ 10,000 इज। ये क्वेश्चन मैंने भाई करवा भी रखा था, फिर भी किसी बच्चे ने मेरे को डाउट भेजा है, तो देख लो एक बार फिर से भाई। इसने लिखा है 0.15%। परसेंट के नाम का भाई 100, ऑफ का मतलब होता है गुना,
33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है, मैंने लिखवा रखा है ये चीजें आपको, गुना में 10,000 भाई, बस इतना ही तो था क्वेश्चन। तो भी पॉइंट हटाओगे 2 जीरो और नीचे आ जाएंगी, 10,000 से 10,000 कट गया, 15 था ये, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15 भाई, 5 उत्तर आ जाएगा पहला ऑप्शन भाई, 5 उत्तर आ जाएगा पहला ऑप्शन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुना करता है। 5/3 से करनी थी गुना, गलती से गुना कर दी 3/5 से, गलती से गुना कर दी 3/5 से। तो देखो भाई 5/3 से गुना करनी थी, गलती से 3/5 से गुना कर दी, ठीक है भाई। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 की 5 से गुना करोगे 25, 3 की 3 से गुना करोगे 9, 25 की जगह उत्तर 9 आया, 25 उत्तर आना था आया 9, कितनी गड़बड़ है 16 की। 25 उत्तर आना था आया 9, कितने की गड़बड़ है 16 की। किसमें है गड़बड़ भाई 25 में, असली जो ठीक आंसर होता है ना उसमें गड़बड़ मानी जाती है 25 में, प्रतिशत बनाने के नाम का 100। तो इसको भी अपना सोल्व कर लीजिएगा, 16 की गड़बड़ है, 25 चौका 100 काट दीजिएगा, 64% क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आंसर आ गया भाई कितना 64%, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन डी आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक बेलन की ऊंचाई 35% वृद्धि की जाती है, त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो भाई क्षेत्रफल की बात हो रही है, मैंने वीडियो में समझाया था क्षेत्रफल के अंदर 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बस इसी चीज को ध्यान रखो। और x+y वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो यहाँ पे भी, क्योंकि वो 2 चीजों के लिए 2% के लिए बना होता है। उसने कहा बेलन की ऊंचाई 35% बढ़ानी है, त्रिज्या 10%, एक वैल्यू तो 35 रख दो, एक वैल्यू 10 लिख दो, 35 और 10 की गुना कर दो भाई 350, और बटे में कितना भाई 100, तो 35 और 10 45, 45 और 3 48, 48.5% क्वेश्चन का उत्तर आएगा ऑप्शन सी भाई, ठीक है। ज्यादा डिटेल से पढ़ना तो परसेंटेज का वीडियो देख लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, फिर से भाई यही फार्मूला x+y जमा xy बटे 100। देखो जो चीज बढ़ेगी वो प्लस की, जो घटेगी वो माइनस की। अब उसने कहा है आधार 10% बढ़ाना है तो प्लस का, ऊंचाई 20% कम करनी है माइनस का, दोनों की गुना भी, माइनस और प्लस की गुना माइनस, 20 गुना 10 200 बटे 100, काट देंगे इनको, तो ये बनेगा भाई आपका माइनस के 12%, मतलब घटेगा वो, ठीक है 12% घटेगा, 12% घटेगा। ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बकेट इज 80% फुल then it contains 2 liter more water than when it is 66 and 2/3% full, what is the capacity of the bucket। देखो भाई कैपेसिटी पूछिए, देखो ध्यान देना, वो ये कहना चाहता है अगर 80% की बजाय, अगर 80% और 66%, ऐसे समझ लो एक बार के लिए भाई, अगर बकेट में 66 की जगह 80% पानी हो तो 2 लीटर पानी ज्यादा आता है, मतलब 66 सही 2/3% और 80% में 2 लीटर का अंतर है। कितने का अंतर है 2 लीटर का अंतर है, ठीक है। इन दोनों को घटा लो, 80 और 66 के बीच का डिफरेंस निकाल लो, कितना बनेगा। तो भाई मैं सीधे सीधे घटा रहा हूं, तो ये बनेगा 13 सही 1/3% का डिफरेंस बनेगा। 80 को और 66 सही 2/3% को घटाओगे तो 13 सही 1/3% ही बनेगा। इनके भी मैंने शॉर्ट ट्रिक के वीडियो बना रखे कि जल्दी से कैसे घटाया जाता है, ठीक है, तो वो आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल पे ही, ठीक है। चलिए अब ये इसको 2 लीटर बोल देंगे कि इतने % 2 लीटर है, तो इसको खोल लो भी, 13 सही 1/3 कितना हो जाएगा, 13 39 और 1 40, 40/3 बराबर है 2 के %। 1% कितना होगा 2 गुना 3/40, ठीक है भाई। आगे देखो जरा, आपको भी पूरी टंकी की बतानी, पूरी टंकी मतलब 100% होती है, तो 100% कितना होगा, गुना में 100 डाल देंगे, 100% के लिए गुना में 100 डाल देंगे भाई। तो काट लो इनको, 2 पे डिवाइड करोगे 4, 2 5 3 5 15 लीटर की है अभी पूरी की पूरी टंकी। ऑप्शन बी क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने, प्रॉफिट लॉस का है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। ये इसी एक टाइप का क्वेश्चन है जो भी पीछे पड़ा, कुछ कुछ इससे रिलेटेड है। देखो भाई, आपको हानि हो रही थी, अब आपको लाभ हो रहा है, बात को समझना। अब आपको हानि हो रही थी, अब आपको लाभ हो रहा है, ठीक है। या फिर देखो ऐसे तो समझो, थोड़ा और डिटेल से समझा देता हूं बात को। देखो, मान लो एक चीज 100 की है, अगर आप उसको बेच रहे थे पहले 6% की हानि, 6% की हानि मतलब आप उसको कितने की बेच रहे थे, 94 यूनिट की। अब आपने 64 रुपए ज्यादा में बेची तो 10% का लाभ हुआ आपको। 100 की जगह आपने 10% ज्यादा में बेची तो कितने की बेची भाई, 110 की। कितने की बेची, 110 की। तो कितने ज्यादा की बेची, पहले 94 की बेच रहे थे, अब 110 की बेच रहे हो, तो कितना डिफरेंस आया, 16 यूनिट का। क्वेश्चन कह रहा है 64 रुपए का, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 4, पूरा रेट कितना मानना है, 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी भाई, 400। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 400 भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है और उसे पहली कुर्सी पर 25% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि होती है, तो उसकी कुल हानि ज्ञात करें। अब याद करो मैंने क्या सिखाया था, अगर बेचने का रेट सेम हो, प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंट भी बराबर हो, तो हमेशा लॉस होता है, हानि होती है। किसके बराबर हानि होती है, x² बटे 100% हानि होती है। ये मैंने आपको लिखवाया था, याद भी होगा आपको। ठीक है, तो हानि देख लो यहाँ कितने परसेंट बनेगी, 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 है ना, प्रॉफिट और लॉस 25 का स्क्वायर भाई 625 बटे में 100% की हानि, तो पॉइंट डाल दो, 6.25% हानि। अब ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं दे रखा, उसने ऑप्शन रुपयों में मांग लिया। ऑप्शन कैसे मांगा है, रुपयों में आंसर मांगा है, तो उसको कैसे करना है, पहले इतना कॉपी कर लो, क्योंकि ये तो करना ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आगे देखो, फिर आगे कैसे करना है, ध्यान देना। अब आपने लिख लिया होगा, लॉस आया भाई 6.25%, 6.25%। देखो अब 6.25 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 6 सही 1/4%, और ये बराबर होता है 1/16 के भी। करके देख लेना, 6 चौका 24 और 25/400 काटोगे 1/16 आ जाएगा। तो इसको तो बोला जाता था सीपी, आ रहा है याद, इसको बोलते थे प्रॉफिट और लॉस। तो लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो अभी बताया मैंने लॉस होता है। 16 की चीज है, 1 रुपए का लॉस है, तो कितने की बेचोगे भाई उसको, 15 की बेचेंगे भाई। 16 की चीज पे 1 का लॉस, तो कितने की बेचोगे, 15 की बेचोगे। अब उसने कहा 120 रुपए की एक कुर्सी बेची, 120 की एक, तो 2 कुर्सी बेची है ना, तो कितने रुपए की होगी 2 कुर्सी भाई, 240 की। ये एसपी है, बेचने का रेट है। एसपी को एसपी से भाग देते हैं, मैंने ये बता रखा है। तो 240 को कितने से भाग करोगे, 15 से। निकालना क्या है, हानि। हानि कितनी है, 1 की, 1 से गुना कर देंगे, 15 से काट देना भाई। 15 एकम 15 बचे 9 और 0, 15 6 90, 16 रुपए की हानि, ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। 16 रुपए की हानि, ऑप्शन बी। देखो कई बार ना इसमें ये भी पूछ लेता है कि सीपी बताओ, तो आप क्या कहोगे जी, 240 एसपी है, तो 240 एसपी को एसपी से भाग कर दो, मतलब 15 से भाग कर दो। सीपी पूछ रहा है 16 से गुना कर दो। ठीक है, तो ऐसे आप सीपी भी निकाल सकते हो उसका। तो 16 196 रुपये, ऐसे ध्यान रखना भाई। क्लियर है बात इतनी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो ये क्वेश्चन है भाई, एक नंबर सिस्टम की प्रॉब्लम है ये। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से तो रिलेटेड नहीं है, देख लो फिर भी एक बार। एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, औसत का। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, जिसके कारण उसका परिणाम शुद्ध परिणाम से 1.8 कम आता है।
ठीक है, कितना आता है 1.8 कम आता है। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें जिनमें त्रुटि हुई थी। ठीक है, देखो भाई अब ना इसमें देखो ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं। एक संख्या के अंक पलट गए, एक संख्या के अंक पलट गए। एक चीज ध्यान रखना, जब भी अंक पलटते हैं ना तो हमेशा जो संख्या असली थी, देखो बात ऐसे समझ लो, 95, ऐसे मत समझो तुम बात को, ऐसे समझो। रुको एक बार जरा, देखो 2 अंकों की संख्या कैसे लिखी जाती है? 2 अंकों की संख्या भी ऐसे लिखी जाती है। ये होता है 2 अंकों की संख्या को शो करने का तरीका। उसने कहा अंक पलट दो। अब अंक पलट दो भाई, इसके अंक पलटोगे तो अंक पलटने का मतलब y आगे आ जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा। दोनों में जो अंतर आएगा ना, दोनों में जो अंतर आएगा, ठीक है, वो हमेशा देखो क्या आएगा, वो हमेशा आएगा 9x माइनस 9y। सोल्व करके देख लेना, 10 में से x गया बाहर माइनस, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, और ये बराबर किसके बनेगा? उसने कहा औसत 1.8 कम भाई, औसत 1.8 कम। एक चीज ध्यान रखो, औसत गुना में जितनी संख्या, कितनी संख्या की बात हो रही है? 10। ठीक है, तो ये संख्याओं का जोड़ आ जाता है एक तरीके से। और यहाँ पे ये जो आएगा ना 18 आएगा। ये 18 का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जिस संख्या के अंक पलटे थे ना, मान लो ऐसे समझ लो बात को, भी 95 है, 95 की जगह 59 बना दिया। अब इनका अंतर कितना है? 15, 15 में से 9 गए 6, 8 में से 5 गए 3, 36। ये जो 36 अंतर है ना, ये अंतर आ गया एक तरीके से। ये 18 जो आएगा ना, ये अंतर आएगा। ठीक है, 18 जो आएगा ये अंतर आएगा। क्लियर है बात इतनी सबको? ये अंतर आएगा। तो x माइनस वाई, x माइनस वाई निकाल लेंगे यहाँ से। 9 दूनी 18, संख्या के अंकों में अंतर पूछ रहा था, तो बस ये 2, ये x माइनस वाई संख्या के अंकों का अंतर, x और y जो है अंक होते हैं, उनका अंतर कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो यहाँ से आप शॉर्ट ट्रिक भी बना के रख सकते हो फ्यूचर के लिए भाई, ऐसे सिंपल तरीके से। जब भी भाई घटाने की बात हो ना, देखो ऐसे क्वेश्चनों में घटाने की ही बात होती है। औसत 1.8 कम आया, कितनी संख्या है? 10। 10 से गुना करोगे 1.8 को, भाग में 9 कर देना, बस उत्तर आ जाएगा 2 भाई। ऑप्शन ए, पहले वाला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपए में बेचने पर होता है। वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि, ये मैंने करवा भी दिया था अभी लास्ट वीडियो में। ठीक है, परसेंटेज के जो डाउट का वीडियो बनाया था उसमें मैंने पढ़ा भी रखा है। देखो सेम टाइप का पढ़ा रखा है। 50 रुपए में बेचोगे उतने ही प्रतिशत हानि, 70 में बेचोगे उतने ही प्रतिशत लाभ। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था। ऐसे क्वेश्चन में ना सीपी निकाल लो। सीपी कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ के भाग दे दो 2 से। ये सिर्फ तरीका तब लगता है बच्चे, तब मैंने बताया था प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू इक्वल। तो 120, 120 का आधा 60, 60 बना भाई सीपी, 60 क्या बना? सीपी। अब 50 की बेच लो या 70 की बेच लो, 10 का ही प्रॉफिट है, 10 का देखो 60 रुपए की चीज है, 50 में बेचोगे 10 की हानि, 70 की बेचोगे आपकी 10 का लाभ भाई। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट का परसेंट बताना है या लॉस का परसेंट, जो भी पूछ ले। देखो उसने बोला है प्रॉफिट या लॉस जो भी बने, तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट या 10 का ही लॉस है। कितने पे होता है लॉस और प्रॉफिट? सीपी पे, 60 पे। गुना में कितना भाई? 100। काट लेना, 16 सही 2/3%। ऑप्शन बी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस इतने ही थे क्वेश्चन भाई आपके। आप बाकी के जिन बच्चों ने नहीं भेजे हैं वो भी भेज सकते हैं, मैं वीडियो सॉल्यूशंस जरूर डालूंगा उनका। ठीक है भाई, थोड़ा सा कोविड टाइम चल रहा है, थोड़ा मुझे कम टाइम मिलता है तो इसलिए। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।